हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में कक्षा 10th की गणित का जो चैप्टर 2 है, बहुपद की प्रश्नावली 2.2 को आसान और सरल तरीके से हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले कुछ बहुपद के सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। ये प्रश्नावली 2.2 है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, कुछ बहुपद के सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। यह आपका किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो सबसे पहले आती है द्विघात बहुपद। यह आपके प्यारे विद्यार्थियों द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, यानी जहाँ a बराबर 0 नहीं है। जहाँ a बराबर 0 नहीं है और इसमें जो घात हैं वो कितनी घात है? 2। तो शून्य के जो हो जाएंगे, शून्य के बराबर भी 2 हो जाएंगे। तो एक मान तो हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी अल्फा का, और दूसरा मान हो जाएगा आपका बीटा का। नेक्स्ट है इसमें कि इसका जो फर्स्ट सूत्र है, पहला सूत्र है कि शून्यकों का योगफल होता है बराबर -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, शून्य के योगफल को अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a, इस प्रकार भी लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों आप इसको। और नेक्स्ट है शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल बराबर अचर पद और बटे में है x² का गुणांक। इसे लिख सकते हैं आप अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। उसके बाद है नेक्स्ट है थर्ड है द्विघात बहुपद।
द्विघात बहुपद। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें एल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो एल्फ़ा प्लस बीटा है ये है आपका शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, यह है आपका एल्फ़ा प्लस बीटा है शून्यों का योगफल, और ये एल्फ़ा इंटू बीटा जो है यह है आपका शून्यों का गुणनफल। अब आते हैं प्यारे बच्चों त्रिघात बहुपद पर, यानी त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहु इसका व्यापक रूप देखते हैं। व्यापक रूप ये होता है आपका ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, जहाँ ए बराबर 0 के नहीं है, यानी ए बराबर 0 के नहीं है, तो इसके जो शून्यक हो जाएंगे शून्यक बराबर हो जाएंगे 3, यानी इसमें घात कितनी है 3 है। तो ये जो पहला मान है ये इसका एल्फा का हो जाएगा, इसका दूसरा मान हो जाएगा आपका बीटा का, और तीसरा जो मान है ये हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों गामा का। तो इसका जो फर्स्ट सूत्र है वो हो जाएगा आपका इस प्रकार, यानी एल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटे ए। उसके बाद इसका दूसरा हो जाएगा फार्मूला एल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू एल्फ़ा बराबर हो जाएगा सी बटे ए। और इसका थर्ड जो फार्मूला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यानी एल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। तो प्यारे विद्यार्थियों अब प्रश्नावली को हल करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह है प्रश्नावली 2.2। प्रश्न है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फर्स्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट भाग है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो हल करते हैं। इधर रखा एक्स स्क्वायर माइनस 8 ज्ञात करनी है शून्यक। शून्यकों के लिए तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि हम
शून्य ज्ञात करने हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। शून्य के लिए आ जाएगी आपकी 0। शून्य ज्ञात करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब इसे हल करते हैं यहाँ से। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणांक कितना प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर 1 है, तो स्क्वायर गुणांक 1, अचर संख्या क्या है हमारी, अचर पद है -8, तो इन दोनों की गुणा यानी कि एक्स स्क्वायर गुणांक में और अचर पद में गुणा कर लेंगे। तो 1 में -8 गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका -8। अब हमें दो ऐसी संख्या चाहिए जोड़े या घटाए वो -2 हो जाएं, यानी -2 हो जाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों वो दो संख्या हैं आपकी -4 और गुणा +2। तो 4 गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। और जोड़े घटाए -4 में से अगर हम +2 घटाएं तो -2 मिल जाएंगे प्यारे विद्यार्थी। इस प्रकार हमारी शर्त पूरी हो जाएंगी। हल करते हैं आगे। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2x के स्थान पर लिख देंगे -4x और +2x और -8 बराबर 0। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें हो जाएंगे आपके दो पद। एक पद तो आपको यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें से यहाँ तक कॉमन ले लेते हैं, यानी उभयनिष्ठ जो भी है यहाँ आपका यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगी आपकी x और माइनस के यहाँ बचेगा आपका 4। उसके बाद अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा आपका x और 2 चौक 8 माइनस के हो जाएंगे यहाँ पर 4 बराबर 0। आगे x माइनस 4 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर 0। अब x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा आपका x बराबर 4 और या ये हो जाएगा आपका x बराबर -2, क्योंकि इसका इधर पक्षांतर लेंगे तो प्लस का तो इधर जाने पर हो जाएगा आपका माइनस। तो इस प्रकार द्विघात बहुपद के शून्यक ये हो जाएंगे आपके 4 प्लस के और माइनस के 2 होंगे। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब आगे प्यारे विद्यार्थियों सत्यता की जांच करते हैं। संबंध की सत्यता की जांच। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं शून्यकों का योगफल। क्या ज्ञात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यानी शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल आपका प्यारे विद्यार्थी ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a।
ये हो जाएगा शून्य का योगफल, यानी एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो एल्फा की वैल्यू कितनी आई प्यारे? 4। बीटा की वैल्यू आप -2 बराबर बी क्या है आपका, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी है माइनस एक्स का गुणांक, यानी एक्स का गुणांक क्या है प्यारे विद्यार्थी? इसमें एक्स का गुणांक है आपका -2, और उसके बाद है ए क्या है? एक्स स्क्वायर गुणांक, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है प्यारे विद्यार्थी? 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का गुणांक -2 और बटे में ए का गुणांक क्या है? 1 है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस के 2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2 बटे 1, और 4 में से 2 गए 2 बराबर 2 एकम 2। तो इस प्रकार ये आपकी जांच हो जाएगी, यानी शून्यकों के योगफल की। उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। यानी यह है आपका शून्यों का योग गुणनफल का सूत्र है, यानी सी बटे ए। सी आपका है अचर पद और ए आपका एक्स स्क्वायर गुणांक। तो एल्फा की वैल्यू क्या है प्यारे विद्यार्थी आपकी? एल्फा की वैल्यू आपकी 4 है, और गुणा बीटा की वैल्यू आपकी कितनी है? -2 है, बराबर अचर पद क्या है आपका प्यारे विद्यार्थियों? अचर पद है आपका -8। तो यहाँ पर लिख लेंगे -8, और ए जो है आपका एक्स स्क्वायर गुणांक है। एक्स स्क्वायर गुणांक है आपका 1। 4 में -2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8 बराबर 1 का भाग करेंगे -8 में तो -8 ही आएगा। तो इस प्रकार आपका शून्यों का गुणनफल भी ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार ये संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड भाग है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसमें हमें शून्यकों याद करने हैं और शून्यकों के याद करनी है। तो हल करते हैं। ये आपका 4 माइनस 4s और प्लस 1। तो शून्यकों के लिए तो ये हो जाएगा आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें गुणनखंड कर लेते हैं, यानी एस स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4 है, और अचर संख्या क्या है? 1 है। तो 4 में 1 की गुणा करेंगे हो जाएगा 4 एकम 4। उसके बाद हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका जोड़ें घटाएं वो -4 हो और गुणा करें तो +4 हो। तो वो दो संख्याएं हैं -2 गुणा -2, तो ये जाएगी +4, और -2 में -2 जोड़ेंगे तो ये जाएंगे -4। आगे हल करते हैं। तो हो जाएगा आपका 4s स्क्वायर माइनस 4s के स्थान पर लिखेंगे 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक इसमें से हम 2s कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा 2s
और 2s का भाग करेंगे 2s में, तो माइनस का 1 और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 2s, माइनस का प्लस में भाग करेंगे माइनस 1 एकम 1 बराबर 0। आगे हल करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2s माइनस 1 और ये हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। दो एस माइनस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2s बराबर 1 प्लस माइनस का तो पक्ष दोनों प्लस हो जाएगा और s बराबर हो जाएगा आपका 1/2। उसके बाद है या 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर ये हो जाएगा आपका 1/2। तो शून्यकों के जो मान हो जाएंगे, यानी द्विघात बहुपद के शून्यक हो जाएंगे आपके 1/2, 1/2 होंगे। उसके बाद करते हैं हम संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच। तो इसमें सबसे पहले आता है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है आपका एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो एल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 बराबर b आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी b जो है वो x का गुणांक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है s का गुणांक कितना है यहाँ पर 4 है और s स्क्वायर गुणांक कितना है यहाँ पर भी 4 है। तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस और माइनस के 4 और बटे में आ जाएगा आपका 4। हर बराबर है 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2/2 बराबर माइनस में माइनस गुणा करेंगे प्लस 4/4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर भी आपका 1 आ जाएगा। इस प्रकार ये आ जाएगा आपका शून्यकों का योगफल। अब ज्ञात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य गुणनफल का सूत्र है एल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद होता है आपका c और एक्स स्क्वायर गुणांक है a। तो एल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है बराबर c जो है अचर पद है। अचर पद क्या है प्यारे विद्यार्थी, इसमें 1 है। तो हो जाएगा आपका 1 और एस स्क्वायर का गुणांक भी आपको कितना है 4 है। तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4। इस प्रकार ये आपकी हो जाएगी शून्यकों के गुणनफल की जांच। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट का थर्ड भाग है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसमें भी आप शून्य ज्ञात करने हैं और
संबंध की सत्यता की जांच करनी है प्यारे विद्यार्थियों। तो हल करते हैं। छः एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो इसके प्रकार लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। तो शून्यकों के लिए ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर गुणा कितना 6 है और अचर पद कितना है माइनस के 3 है। तो इन दोनों की आपस में क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। एक्स स्क्वायर गुणा की 6 की और अचर पद है माइनस का 3, इन दोनों गुणा करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे आपके 18। उसके बाद हमें दो संख्या ऐसी लेनी है कि जोड़ें घटाएं माइनस 7 हो जाना चाहिए और गुणा करें तो माइनस के 18 हो जाना चाहिए। तो वो दो संख्या कौन सी हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो वो दो संख्या हैं माइनस के 9 और गुणा प्लस के 2 हो जाएंगे माइनस के। आगे माइनस के 9 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो बचेंगे आपके माइनस के 7। तो इस प्रकार हमारी तीनों शर्त पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे आप 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक पहला पद है, यहाँ से यहाँ तक, इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम? यहाँ से ले लेंगे 3x कॉमन। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया, यहाँ से ले लेंगे हम प्लस का 1 कॉमन, तो इसमें 1 का भाग करेंगे 2x और 3 एकम 3 बराबर 0। अब कोष्टक वाली संख्याओं को पहले लिखेंगे 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 3 है 3 और आपका 3/2, या 3n बराबर 0, या पर प्लस का दे जाने पर माइनस हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा ये माइनस के 1/3। तो इस प्रकार शून्य ज्ञात हो जाएंगे। ये हो जाएंगे द्विघात बहुपद के शून्यक 3/2 कॉमा माइनस 1/3 होंगे। अब आगे प्यारे विद्यार्थियों हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच, तो इसमें सर्वप्रथम आता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, इसका सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों माइनस एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है इसमें प्यारे विद्यार्थियों? आप देखेंगे x का गुणांक यहाँ पर -7 है, एक्स स्क्वायर गुणांक आपका यहाँ पर 6 है और अचर पद जो है वो आपका माइनस के 3 है। तो शून्य का योगफल होता है, योगफल हो जाएगा आपका, यानी ये एल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है, तो हो जाएगा आपका 3/2 प्लस -1/3 बराबर x। x का गुणांक क्या है प्यारे विद्यार्थी? आपका x का गुणांक है -7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है आपका 6 प्लस का
तो हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 1/3 बराबर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 और यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6 यानी 2 एकम 2 बराबर ये हो जाएगा आपका 7/6। 9 में से 2 गए 7 और बटे में 6 बराबर 7/6। उसके बाद आता है आपका शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये होता है आपका अचर पद और बटे में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक तो शून्य का गुणनफल हो जाएगा आपका यानी 3/2 गुणा -1/3 बराबर अचर पद है आपका -3 है। कितना प्यारे विद्यार्थी आपका -3 और एक्स स्क्वायर गुणांक है आपका 6। इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3 और 3 दूनी 6। ये भी -3/6। ऐसे हल भी कर सकते हैं आगे भी 3 एकम 3 3 दूनी 6 -1/2 3 एकम 3 3 दूनी 6। ये भी -1/2। इस प्रकार आपकी सत्यता की जांच हो जाएगी और ये आपके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट का चौथा भाग है। इसमें हमें शून्य ज्ञात करने हैं और सत्यता की जांच करनी है। ये आपका 4u² प्लस 8u तो शून्यकों के लिए ये हो जाएगा आपका 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो इसमें से हम क्या करेंगे 4u कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा आपका u प्लस 4 दूनी 8 बराबर 0। आगे हल करते हैं यानी 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0 तो हो जाएगा आपका यहाँ पर u बराबर 0 या u बराबर हो जाएगा -2। ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद के शून्यक 0 और -2 होंगे। उसके बाद करनी है हमें सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच।
इसमें है सबसे पहले शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर, यानी इसमें आता है माइनस एक्स का गुणांक, लेकिन इसमें एक्स नहीं है, यू है, तो यहाँ जाएगा माइनस यू का गुणांक और बटे में आ जाएगा यू स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य का योगफल एल्फा प्लस बीटा होता है। एल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो हो जाएगा आपका 0 प्लस -2 बराबर माइनस यू का गुणांक क्या है यहाँ पर देख रहे हैं आप, यू का गुणांक है +8 और यू स्क्वायर गुणांक है 4। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ -8 और यू स्क्वायर गुणांक है आपका +4। इसमें से जोड़ेंगे 0 -2, तो ये हो जाएगा -2 बराबर, यह हो जाएगा -8/4, 4 दूनी 8, तो -2 बराबर -2। ये होगी आपके शून्यों के योगफल की जांच। उसके बाद आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद और बटे में होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, लेकिन एक्स नहीं यहाँ पर, यहाँ जाएगा यू स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य गुणनफल होता है एल्फा गुणा बीटा, तो एल्फा कितना है 0 है और गुणा कितनी है -2 है बीटा, बराबर अचर पद इसमें हम कुछ नहीं तो हम शून्य मान लेंगे, और यू स्क्वायर गुणांक यहाँ हो जाएगा 4, जीरो में -2 गुणा करेंगे, यानी किसी भी संख्या में 0 गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, और 4 का भाग 0 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपके शून्यों के गुणनफल की जांच हो गई और यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां भाग है। इसमें भी हमें प्यारे विद्यार्थियों शून्य ज्ञात करने हैं और उसके बाद हमें शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो ये है t² - 15। तो हल करते हैं। तो इसे कर लेते हैं t² - 15 है, तो t² माइनस इसे हम कर लेते हैं √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि इससे हमारा सूत्र बन जाएगा। सूत्र हो जाएगा आपका यानी a² - b²। एक बार इन दोनों क्या करेंगे जोड़ लेंगे a + b, और एक बार इन दोनों को घटा लेंगे a - b। तो हो जाएगा आपका t + √15 और ये हो जाएगा t - √15। उसके बाद शून्यकों के लिए ये हो जाएगा t + √15 और t - √15 बराबर 0। ये हो जाएगा t + √15 बराबर 0
तो हो जाएगा टी बराबर माइनस √15 या टी माइनस √15 बराबर 0 या टी बराबर प्लस के √15। तो इस प्रकार शून्य ज्ञात हो गए। तो द्विघात बहुपद के शून्यक माइनस √15 और प्लस के √15 होंगे। उसके बाद संबंध की सत्यता की जांच करनी है। संबंध की सत्यता की जांच इसमें आता है, पहला है फार्मूला यानी शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक। लेकिन यहाँ पर x नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपकी t है। क्या है? t है। और बटे में आ जाएगा आपका t² का गुणांक। तो यहाँ पर भी हम t कर लेते हैं। बराबर तो t का गुणांक यहाँ पर है 0, तो हो जाएगा माइनस, और t² गुणांक कितना 1 है, यहाँ लिख लेंगे बट्टे में 1, और शून्य का योगफल हो जाएगा यहाँ पर -√15 गुणा प्लस के √15, यानी योगफल है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ पर हो जाएगा आपके यानी t। तो -√15 और प्लस √15, तो ये प्यारे विद्यार्थी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, 1 की भाग माइनस में करेंगे तो हो जाएगा आपके यहाँ पर भी 0। इस प्रकार शून्यों का योगफल हो जाएगा आपका 0। आगे जांच करते हैं शून्यकों का गुणनफल। बराबर अचर पद और बटे में हो जाएगा आपका t² का गुणांक। तो शून्यों का गुणनफल हो जाएगा आपका यानी -√15 गुणा प्लस के √15 बराबर अचर पद है आपका 15 माइनस का, और बटे t² गुणांक कितना है 1 है। तो √15 में √15 गुणा करेंगे तो 15 आएगा और माइनस आ जाएगा आपका, प्लस से माइनस करेंगे तो ये माइनस √15 गुणा करेंगे तो 15, और 1 की भाग करेंगे तो यहाँ पर भी -15 आ जाएगा।
इस प्रकार ये आपके शून्य गुणनफल की जांच हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का छठा भाग है कि 3x² - x - 4। इसमें प्यारे विद्यार्थियों हमें शून्य ज्ञात करने हैं और सत्यता की जांच करनी है। तो इसको हल करते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, उसके बाद शून्यों के लिए ये हो जाएगा आपका 3x² - x - 4 बराबर 0। उसके बाद यहाँ देखते हैं x² गुणांक कितना है, 3 है, और अचर संख्या कितनी है, -4 है। तो इनकी हम आपस में गुणा कर लेंगे तो हो जाएंगे -12, यानी x² गुणांक की और अचर संख्या की गुणा कर लेंगे आपस में, तो ये हो जाएंगे -12। उसके बाद हमें ऐसी संख्या लेनी है दो कि जोड़ें घटाएं हमारा -1 आना चाहिए और गुणा करें तो 12 आना चाहिए। तो वो दो संख्या कौन सी हैं, एक -4 और +3 है। तो बचेगा कितना, -1, और -4 में +3 की गुणा करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे आपके 12। आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 4x में से +3x घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 1, और -4 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ बचेगा आपका 3x, और यहाँ बचा -4। यहाँ से ले लेते हैं प्लस का 1 कॉमन, और 1 की भाग करेंगे तो संख्या आ जाएगी आपकी 3x - 4 बराबर 0। कोष्टक वाली संख्या को पहले लिखेंगे 3x - 4, और उसके बाद बचा आपका x + 1 बराबर 0। तो 3x - 4 बराबर 0। तो 3x बराबर माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 4, और x बराबर हो जाएगा आपका 4/3, या x + 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर -1, यानी पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा। तो दी घात बहुपद के शून्यक 4/3 और -1 होंगे। द्विघात बहुपद के शून्य हो जाएंगे 4/3 और -1 होंगे। उसके बाद हमें जांच करनी है संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच। तो इसमें जो फर्स्ट सूत्र है वो है आपका शून्यों का योगफल। शून्यों का योगफल बराबर हो जाएगा -x का गुणांक, और बटे में हो जाएगा x² का गुणांक। तो शून्य का योगफल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, यानी 4/3 और प्लस -1 बराबर x² गुणांक कितना है यहाँ पर, x का -1 है और x² गुणांक 3 हो जाएगा -1/3।
ये हो जाएगा आपका 4/3 और माइनस पर गुणा करेंगे -1/1 मान लेते हैं यहाँ, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 1/3, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 3, तो 4 - 3, 4 में से 3 गए 1, तो ये हो जाएगा 1/3, और यहाँ भी पर आपका हो जाएगा 1/3। इस प्रकार इस शून्यों का योगफल आएगा आपका 1/3, 1/3 प्लस का। अब आगे जांच करनी है हमें शून्यकों का गुणनफल। यह आपका शून्यकों का गुणनफल बराबर अचरपद बटे x² गुणांक तो शून्य गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी 4 और बटे में 3 गुणा -1 बराबर अचर पद क्या है आपका -4 है, और x² गुणांक कितना है 3 है। तो 4 में -1 की गुणा करेंगे तो -4 हो जाएंगे, और 3 आ जाएगा बटे में, यहाँ पर कितना -4/3। यानी शून्य गुणनफल हो जाएगा 4/3 गुणा -1, तो 4 की -1 में गुणा करेंगे तो -4, और 3 यहाँ ये भी 4/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपके शून्य को गुणनफल की भी जांच हो जाएगी, और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट भाग है 1/4, -1, यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है शून्यकों का योग क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा हमें -1। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना हमें। द्विघात बहुपद ये हमें ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है बराबर x² का गुणांक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो बराबर x² माइनस शून्य का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 1/4 गुणा -1 दे रखा है। कितना दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, -1। यहाँ पर दे रखा है आपका -1, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1।
इससे आगे हल करते हैं। बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 1 में गुणा करेंगे तो एक्स बटे हो जाएगा 4 और माइनस के प्लस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -1। अब क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि पूरे समीकरण में 4 से गुणा करने पर यहाँ पर लिखेंगे पूरे समीकरण में 4 से गुणा करने पर। तो 4 से गुणा कैसे करेंगे? चार से गुणा करेंगे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, यानी 4x स्क्वायर माइनस एक्स बटे 4 और -1। तो यहाँ पर भी 4 की हो जाएगी और यहाँ पर भी आपकी 4 की हो जाएगी और यहाँ पर भी 4 की हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स और 4 एकम माइनस के 4। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये आपका है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे 4 और -1 है। तो इसमें हम 4 गुणा करेंगे, इसमें 4 यहाँ पर है, 4 की गुणा कर ली और यहाँ पर भी ऊपर 4 गुणा होगी, यहाँ पर भी 4 की होगी। तो ये तो हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्यारे विद्यार्थियों, माइनस यहाँ 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपको -x और -1 में 4 गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा भाग है कि √2, 1/3 हमें इसमें द्विघात बहुत ज्ञात करना है और शून्य का योगफल दे रखा है, इसमें √2 और शून्य का गुणनफल दे रखा है 1/3। तो हल करते हैं। दिया है क्या क्या दे रखा है हमें, शून्यकों का योग दे रखा है हमें, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमें √2 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दे रखा हमें 1/3 और ज्ञात करना हमें द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो इसका सूत्र होता है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और शून्यों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा की √2 इंटू एक्स प्लस
एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3 बराबर एक्स स्क्वायर √2 की माइनस √2 की एक्स में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस √2x और प्लस 1/3। अब क्या करेंगे, पूरे समीकरण में पूरे समीकरण में 3 से गुणा करने पर ये आपका दे रखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस √2x और प्लस 1/3 और हमें गुणा करनी है पूरे समीकरण में 3 की। तो 3 ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस इसकी 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2x प्लस ये हो जाएगा आपका 3/3। तो यहाँ 3 एकम 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका 3x² माइनस के 3√2x और प्लस का 1। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड भाग है 0, √5। इसमें हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यों का योगफल दे रखा है 0 और शून्यों का गुणनफल दे रखा है हमें √5। दिया है हमें जो दे रखा है यानी शून्यों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है हमें 0 और शून्यों का गुणनफल बराबर दे रखा है √5। तो हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर x² गुणांक माइनस शून्यों का योगफल एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर x² माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी 0, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखी √5 बराबर ये हो जाएगा आपका x² और प्लस के हो जाएंगे यहाँ पर कितने, अगर गुणा करें तो यहाँ हो जाएगी माइनस के 0 प्लस √5 बराबर x² प्लस √5। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 का चौथा भाग है हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों और शून्यों का योगफल दे रखा है 1 और शून्यों का गुणनफल दे रखा है 1। दिया है शून्यों का योग
एल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और शून्यकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर 1। और हमें ज्ञात करना प्यारे विद्यार्थियों द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 1 इंटू एक्स एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 दे रखी है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के एक्स में गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा आपका एक्स और प्लस 1। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां भाग है। इसमें भी हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों, और शून्यों का योगफल जो दे रखा है -1/4 और शून्यों का गुणनफल दे रखा है हमें 1/4 प्लस का ही। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है शून्यों का योग एल्फा प्लस बीटा बराबर है -1/4 और शून्यों का गुणनफल है एल्फा इंटू बीटा बराबर प्लस के 1/4। आगे ज्ञात करना हमें द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा यानी शून्यों का योगफल इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा यानी शून्यों का गुणनफल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -1/4 इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा की वैल्यू 1/4 है। उसके बाद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा आपका x/4 प्लस 1/4। आगे हल करते हैं। पूरे समीकरण में चार से गुणा करने पर, तो 4 से किस प्रकार गुणा होगी प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमें दे रखा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस x/4 और प्लस 1/4। तो x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर और प्लस इसमें भी 4 गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 4x/4 प्लस यहाँ भी इसमें 1 गुणा 4 करेंगे /4, तो यहाँ बचेगा आपका 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा प्लस x और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो इस प्रकार आएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यह आएगा आपका आंसर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1।
इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का ही छठा भाग है। इसमें हमें प्यारे विद्यार्थियों द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और इसमें हमें दे रखा है शून्यों का योग दे रखा है 4 और शून्यों का गुणनफल दे रखा है प्लस का 1। यानी दिया है हमें दे रखा शून्यों का योग, शून्यों का योग दे रखा प्यारे विद्यार्थियों एल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा प्लस का 4 और शून्यों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा प्लस का 1 और ज्ञात करना है आपको द्विघात बहुपद। तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, जहाँ एल्फा प्लस बीटा शून्यों का योगफल है, इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा शून्यों का गुणनफल। इसमें वैल्यू रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है इंटू एक्स प्लस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है। तो हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 में एक्स गुणा करेंगे 4x और प्लस 1। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को प्यारे विद्यार्थियों अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और प्यारे विद्यार्थियों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।